नमस्कार, मैं हूँ हरिंदर नेगी और आज हम लोग एक बंजर गांव की ओर खबर आपको दिखाना चाह रहे हैं। और हम जिस गांव की ओर जा रहे हैं, उस गांव का नाम है कबलखील। ये जनपद रुद्रप्रयाग का ग्राम सभा नवासू में पड़ता है। और इस नवासू गांव का एक तोक है, कबलखील तोक। वो आप सामने देख सकते हैं मेरे। ये एक बंजर गांव है। यहाँ अब केवल एक परिवार ही निवासरत है और बाकी परिवार सब पलायन हो चुके हैं। क्योंकि पलायन की जब बात आती है तो कुछ न कुछ जब मुद्दे होंगे तो पलायन ज़रूर होगा। और किन कारणों से ये पलायन हुआ है, ये चीज़ें हम सारी गांव में जाके आपको बताएंगे। किस तरह से गांव के घर खंडर हो चुके हैं, ये जानकारी आपको दिखाएंगे। और चलते हैं अब गांव की ओर। गांव के लोग जो एक परिवार यहाँ पर निवासरत है, कैसे सर्वाइव करता होगा। जी। आप देख सकते हैं कि हम लोग किस तरह से किस वीरान रास्तों से होकर जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे न तो आने जाने के लिए कोई रास्ता है। और आप देख सकते हैं इन कठिन रास्तों से होकर हम उस गांव की ओर जा रहे हैं, इन छोटी छोटी पगडंडियों की ओर। और यहाँ तमाम घास जंगल और भालू का डर, गुलदार का डर, जंगली जानवरों का डर। और हम इस रास्ते होकर जा रहे हैं। हम पहुँच चुके हैं गाँव में। और ये है छोटा सा गाँव कबलखील। अब दूर से दिख रहा है ये गाँव, बंजर गाँव। सारे मकान खंडर, मकान, रास्ता भी बड़ा कठिन रास्ता। डर लग रहा है यहाँ आने के लिए। अब किसी तरह हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं, लेकिन आगे देखते हैं किस तरह से गांव की तस्वीर आपके बीच में रखते हैं। बड़ा डर लग रहा है। काफ़ी घास जमी हुई है, चारों ओर घास। ये है, पहुँच गए हम इस गाँव में। आप देख सकते हैं कि कितनी घास जमी हुई है यहाँ पे। खंडर गाँव घर, और उसके ऊपर घास, और उतने बड़े बड़े पेड़ उड़ गए हैं घर के अंदर। इन तस्वीरों में देखो आप। और शायद ये आशियाना आप गुलदार, भालू, बंदर, लंगूरों का होगा, क्योंकि यहाँ तो लोग रहते नहीं है। उनका आशियाना तो टूट चुके हैं। और ये घास जमी हुई है, देख सकते हैं आप लोग। इस तरह से ये अच्छे अच्छे घर थे ये, और ये सब खंडर में तब्दील हो रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कुछ ताले तो लगे हुए हैं इनमें। और वीरान पड़ा ये घर, और शायद इसकी कोई रिपेयरिंग की गई होगी। लेकिन रिपेयरिंग क्या है, ताले लगे रहते हैं, ऊपर से टूट जाता है और ताले जैसे कि तैसे दिखाई देते हैं। तो ये अंदर पड़े गाँव, अंदर गाँव, बंजर गाँव, भूत गाँव इसे भी कह सकते हैं। और हम पहुंच चुके हैं उस गांव में जो वीरान पड़ा गांव, जिसे हम खंडर गांव भी कह सकते हैं, भूत गांव भी कह सकते हैं, और वीरान गांव भी कह सकते हैं, जन सुने गांव भी कह सकते हैं। और ये उदासीनता इस गांव में आकर दिखाई दे रही है कि जब हम इस गांव में आए तो कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। और जब इस गांव में है ही नहीं तो दिखाई कौन सा देगा, कौन दिखाई देगा। और अब हम इस एक घर में आए हैं जो जो घर अभी थोड़ा बहुत ठीक ठाक है। इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये घर है, और घर में सब ताले लगे हुए हैं। और ये घर, मैंने जब इस घर में गांव में आया, मैं तो देखा तो कौन सा घर ठीक होगा। मैं इस घर में आया हूँ तो ये कभी आए होंगे इसमें, और उसके बाद चले गए हैं। अब इसके गांव की मैं हकीकत आपको दिखाना चाहूँगा। ये गांव है जनपद रुद्रप्रयाग का, नौसू ग्राम पंचायत के कबलखील गांव का नाम है। और इस गांव में एक भी परिवार, सवर्ण परिवार निवासरत नहीं है। केवल एक हरिजन परिवार ही यहाँ पे निवासरत है, क्योंकि वो असमर्थ है। क्योंकि क्यों किस प्रकार से असमर्थ है, वो ना उसकी नौकरी है, वो केवल दिहाड़ी मजदूरी करता है। दिहाड़ी मजदूरी करके ही अपने आजीविका का लालन पालन करता है, अपने बच्चों का लालन पालन करता है।
और वो भी कभी रहता है यहाँ, कभी नहीं रहता है, कभी कहीं चले जाता है, क्योंकि दिहाड़ी मज़दूरी करने के लिए भी उसको 5 से 10 किलोमीटर की दूरी पे जाना पड़ता है। अब मैं आपको आगे बताना चाहूँगा कि इस गाँव का पलायन क्यों हुआ? इस गाँव का पलायन मुख्य तौर से इसलिए इस कारण से हुआ कि ना तो यहाँ पे सड़क है, ना यहाँ तो शिक्षा है, ना यहाँ पे स्वास्थ्य है। और यहाँ के जितने भी लोग हैं, जो ठीक-ठाक लोग थे, वो सब देहरादून में रहते हैं, या तो दिल्ली में रहते हैं, या तो श्रीनगर में रहते हैं। कोई परिवार यहाँ पे अब नहीं रहता है। और दूसरी बात ये कि साल-साल भर, 2-2 3-3 साल भर तक यहाँ कोई आने को तैयार नहीं, क्योंकि यहाँ से अगर कोई पैदल जाएगा, तो उसको 3 या 4 किलोमीटर दूर जाना है। सबसे बड़ी बात है कि जो पुराने रास्ते थे वो भी पूरे खंडर हो चुके हैं। हम भी बड़ी मुश्किल से किसी तरह से यहाँ पे पहुँच पाए हैं, क्योंकि एक तो गुलदार का डर था, दूसरी बात जो पगडंडियाँ हैं, जो रास्ते हैं पूरे ऊबड़-खाबड़ हैं, वो टूट-फूट चुके हैं और उनमें जाना आना-जाना बहुत मुश्किल से है। और डर इस बात का है कि आजकल जुलाई का महीना है और साँप का भी डर है, दूसरी बात है गुलदार का डर है, और रास्ते ऐसे हैं कि वीरान पड़े हैं, खंडर पड़े हैं, कोई आता ही नहीं, जाता नहीं इस गाँव में। और मूलभूत सुविधाओं का तो अभाव के कारण यहाँ के लोगों ने घर छोड़ दिया। अब मूलभूत सुविधाएँ, आदमी जिस गाँव में मूलभूत सुविधाएँ ना हों, शिक्षा ना हो, स्वास्थ्य ना हो और सड़क ना हो, जब इन 3 चीज़ों का यहाँ पे कुछ मिलना उन लोगों को मिलेगा ही नहीं, तो निश्चित तौर है कि आप पलायन करेंगे। अब माँग है असली कि हम गाँव में आ सकते हैं, लेकिन सड़क हो तो आएँगे ना। अब सड़क तो है ही नहीं, तो आएँगे कैसे? पहले गाँव में लोग होली, दिवाली, दशहरा इन तीज त्योहारों में आ जाता थे, पूजा-पाठ करने के लिए आ जाते थे। अब ना तो वो लोग पूजा-पाठ करने के लिए गाँव आते हैं, क्योंकि यहाँ आने के लिए आते ही नहीं, और अगर 1-2 परिवार आते भी तो वो कहेंगे कि हमें तो डर लगे, कैसे रहेंगे वहाँ पे। दूसरी बात ये है कि पहले जब इस गाँव के कोई अगर देहरादून में है, दिल्ली में है, अगर कोई क्या होता था कि हमारे पहाड़ में कोई ख़त्म हो जाता है तो उसको पितृ कूड़ा रखने के लिए इस गाँव में आते थे, अपने जहाँ-जहाँ उनके पितृ कूड़ा हैं, अपने पितरों को विसर्जन करने के लिए आते थे। लेकिन अब वो पितृ कूड़ा भी ख़त्म हो गया। अब लोग क्या करते हैं कि वो दिल्ली में है तो दिल्ली में ही पितृ कूड़ा रख देते हैं, देहरादून में है तो देहरादून में ही रखते हैं, श्रीनगर में है तो श्रीनगर ही रख देते हैं। शुद्ध होने के लिए लोग परिवार को कहते हैं कि 13वीं करने के लिए घर नहीं आते हैं, और महीने का काम करने के लिए घर नहीं आते हैं, वार्षिक श्राद्ध करने के लिए घर नहीं आते हैं, और बरसों-बरसों तक उनके जो देवी-देवता हैं, उनकी भी पूजा नहीं होती है। क्यों, कैसे होगी? क्योंकि लोग तो यहाँ आने के लिए, अब मैं आपको जो तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये घर है, तो इस घर में लोग अकेले तो आ नहीं सकते हैं। एक भाई दिल्ली में रहता होगा, एक भाई श्रीनगर में रहता होगा, एक भाई कहीं दूसरे शहर में रहता रहता होगा। अब वो वहीं रहने को तैयार हो गए हैं। अब वो कह रहे हैं कि अगर यहाँ सड़क आ जाती, सड़क की माँग करते-करते वो लोग थक गए। कोई 50 साल से माँग करता है, कोई 70 साल का हो गया, लेकिन सड़क नहीं आई। किसी ने एक पीढ़ी पूरी कर दी, दूसरी पीढ़ी पे चला गया, अब तीसरी पीढ़ी के लिए वो तो खुद ही पलायन हो गए, क्योंकि उनके बच्चे पढ़ेंगे तो अच्छी जगह रहेंगे। अब इस वीरान गाँव में जब सड़क ही नहीं है, शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, पढ़ाई के लिए जाना है तो 3-4 किलोमीटर, और उनको भी अगर छोटा बच्चा है तो उसको छोड़ने के लिए कोई न कोई माँ-बाप चाहे 3 किलोमीटर वो जाएगा, फिर उसको लाने के लिए जब स्कूल छुट्टी होगी फिर उसको वापस लाएगा, तो उसमें तो आधे दिन 1 दिन उसको तो बच्चों को स्कूल लाने के लिए ले जाने में लग जाता है। ऐसा ही एक परिवार यहाँ पे है, जिसके छोटे बच्चे हैं, उनको छोड़ने के लिए भी जाना पड़ता है, आने के लिए भी, लाने के लिए भी आना पड़ता है। तो निश्चित तौर पे ये कह सकते हैं कि कितनी विडंबना है उत्तराखंड सरकार में, जब माँग कर रहे हैं कि सड़क दे दो, हम रिवर्स प्लान करेंगे, हम वापिस आ जाएँगे। हमारे खेत खलिहान सब बंजर पड़ गए हैं, खेती थी, सिंचित भूमि थी, वो भी खत्म हो गई, असिंचित भूमि थी, वो भी खत्म हो गई। अब जो बचे-खुचे जो घर थे, जहाँ तो कुछ दिन तक निवास करते हैं, वो घर भी टूट गए हैं। घरों के अंदर बड़े-बड़े, अभी अभी आपको दिखाऊँगा कितने बड़े-बड़े पेड़ यहाँ पे उगे हुए हैं। तो अब मैं इन तस्वीरों में आपको तो दिखा रहा हूँ कि ये गाँव में इसलिए आया, यहाँ की सच्चाई दिखाने के लिए कि सरकार, आप भी देखो, सरकार कहते हैं कि सरकार के कान में जूं कब रेंगेगी, ये तो कुछ कह नहीं सकते हैं। इतनी विडंबना है कि जो गाँव वाले, जहाँ सड़क की माँग नहीं है वहाँ सड़क चली जाती है, जहाँ बरसों से सड़क की माँग कर रहे हैं तब से सड़क नहीं दे रहे हैं। तो मैं हैरान और परेशान तो हम हैं ही, यहाँ के लोग भी हैरान और परेशान हैं। जब हम रिपोर्टिंग करते हैं तो हम देखते हैं कि हकीकत में कब से लोग परेशान हैं कि सड़क दो, सड़क दो, सड़क दो। ठीक है ना?
ये बगल अगर दूसरा गाँव देखो ढिंगनी देखो वो भी वीरान पड़ा वहाँ जन शून्य है। एक वो ढमणी गाँव है वो भी जन शून्य के कगार पे है। चाम्यू गाँव है वो भी जन शून्य के एक-एक करके मैंने सीरीज़ दिखाई आपको। पहले मैंने चाम्यू दिखाया था आपको, फिर मैंने ढिंगनी ढिंगनी दिखाया था। आज मैं तीसरे गाँव में आ रखे जहाँ जन शून्य है। यहाँ अगर जिला प्रशासन की उदासीनता, प्रदेश सरकार की उदासीनता और केंद्र सरकार की, और खास कर तो हम ये करेंगे विभागों की जो लापरवाही होती है। सड़क की बोला जाता है कि सड़क, लेकिन सड़क को देने के लिए सरकार क्या करती है, उलझा देती है। उलझाने के कारण आज तक स्वीकृति होने के बाद भी सड़क नहीं आती है इन गाँव में। तो इसीलिए ये गाँव आज वीरानी के कगार पे खड़े हैं, जनशून्य के कगार में हैं और भूत गाँव बन चुके हैं। खंडर घर और उनमें जमी एक घास, और घास क्या आप देख सकते हैं कितने बड़े-बड़े पेड़ इनके अंदर से उगे हुए हैं। कब लोगों ने गाँव छोड़ दिया होगा। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये वीरान खंडर गाँव। और कहते हैं कि तस्वीरें कभी झूठ नहीं कहती हैं। जो तस्वीरें हमने एक बार खींच दी वो आपको वर्षों-वर्षों तक आपको दिखा सकते हैं। ये तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों में उगी हुई है घास, और ये किस तरह से झाड़ियों के बीच में ये घर छोटा-सा घर दिखाई दे रहा है, और ये घास ही घास जमी हुई है पूरी चारों ओर। और गाँव जब खंडर हो गया तो पूरा गाँव तो दिख ही नहीं रहा है। ये देखो आप लोग पानी से भरा हुआ ये ओखल, ये लोग घर में रहा करते होंगे तब इन्होंने यहाँ पे बिछाया होगा। तब के बाद ये लोग घर यहाँ से घर छोड़ के चले गए हैं, लेकिन इस घर में अब कोई नहीं रहता। तब यहाँ पे बिछाया होगा तो यहाँ पे जैसे घर के अंदर से बाहर आ गए तो यहाँ पे बैठ गए और अपने निमदारी में बैठ के इस मंदिर में बैठ के, जिसे हम कालीन कहते थे, ये उस ज़माने का कालीन और इस ज़माने के कालीन में कितना अंतर है। कुछ फलदार वृक्ष यहाँ पे लगे हुए हैं जैसे अमरूद है, आम है। तो ये आम ज़रूर इस समय तो आम का सीज़न भी है, आम भी लगे हुए हैं यहाँ पे। अच्छे आम आ रखे हैं, लेकिन आम कौन खाएगा, ये तो बंदर, लंगूर, भालू, ये सभी जंगली जानवरों के लिए। क्योंकि गांव में तो कोई है ही नहीं, डर डर के लोग, अगर हम लोग भी आए हैं तो डर डर के ये यहाँ पे आए हैं। अब वापस भी जाएंगे तो डर डर के जाएंगे। और इस गांव की तस्वीर आपके सामने ज़रूर इसीलिए दिखाना चाहते थे कि ये गांव है जो जन शून्य के कागज जन शून्य है। केवल एक परिवार यहाँ पे निवास रहता है, वो भी भर डर डर के, क्योंकि वो तो असहाय है, आर्थिक स्थिति से असहाय है, क्योंकि उसके पास ऐसी कुछ करने के लिए नहीं है। वो रोजी रोटी चलाता है केवल मिस्त्री काम के दिहाड़ी करके। वो भी कम से कम 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर किसी गांव में उसको अगर रोज़ रोजी रोटी मिलती है तो वहाँ वो दिहाड़ी मजदूरी करता है। तो इन तस्वीरों से आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस गांव में पहले कितनी हरियाली रही होगी, अब क्या कैसी वीरानी छाई हुई है। हाँ हाँ सुनिए। इस गांव में पानी भी है, बिजली भी है, लेकिन रास्ते खंडर हो चुके हैं और शिक्षा की सुविधा नहीं है, स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है, और यातायात की कोई सुविधा नहीं है। इसीलिए गांव वीरान खंडर और पलायन की दहलीज पे खड़ा था और खड़ा हो चुका है और होके चला हो चुका है। हाँ। क्या नाम है प्रीति? प्रीति। कैसे रहते हो इस गांव में? कितने कोई मिलता है इस गांव में कितने परिवार रहते हैं? एक परिवार रहता है। अब तो तुम लोग कैसे, डर नहीं लगता आपको? अब पापा क्या करते हैं? दिहाड़ी मजदूरी। अब तूने 12वीं कर दिया तो कहाँ जाएगी, कैसे पढ़ेगी क्या? अच्छा। तो ये जिस जहाँ पे खड़े हैं ये गांव का नाम क्या है? काबलखीर। किस ग्राम सभा में पड़ता है? नवासर। यहाँ के लोग आते थे गाँव? अच्छा, दिन में आते हैं। और तो जैसे मतलब किसी के पूजा पाठ करते हैं वो लोग? अच्छा।
कुछ तो आपको लोग आप लोगों को कुछ भी कहते हैं वो लोग कि आप कैसे रहते हो यहाँ पे? जी बोल रहे हैं। बोलते हैं? जी। तो डर नहीं लगता आपको? डर तो लगता है पर क्या करें, मजबूरी है तो। अच्छा, किस लिए क्या सड़क शिक्षा कुछ ऐसा? जी, सड़क की जैसे मतलब अगर यहाँ सड़क आ जाती तो सब लोग घर आ जाते ना, सब कहते हैं गाँव वाले कहते हैं कि अगर यहाँ सड़क सब आ जाती तो हम घर आ जाते। हुँ, इसकी वजह से कोई घर नहीं आ रहा है। हुँ। सड़क है ही नहीं तो क्या करेंगे यहाँ कितनी घर। दूर जाना पड़ता है तुम्हें पैदल? 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। 2 किलोमीटर। जी। मतलब तो वो तो तुम्हारे स्कूल के लिए जाना पड़ता है, जैसा तुम सामान नहीं उतनी ही दूर है। 2 किलोमीटर यहाँ जी। से, तो रास्ते ठीक हैं तुम्हारे? नहीं, रास्ते पूरे खराब हो रहे हैं, पता है पूरे रास्ते भी खराब है यहाँ की। अच्छा, झाड़ी-झूड़ीदार जी। वहाँ गुलदार भी दिखता है यहाँ? हाँ दिखता है। अच्छा, गाँव में? गाँव में भी हाँ कभी कभी दिखता है। अच्छा, भालू-भूलू ऐसा कुछ? भालू तो रहता है यहाँ सर्दी के टाइम पे। अच्छा, सर्दियों के टाइम पे। जी। तो तुम्हारे साथी कोई नहीं है, तो किस तरह से अगर तुम जो है किसी के साथ में अगर पढ़ाई करना है, कैसे करना है, किस किस तरह से चलेगा यहाँ पे? आप आगे पढ़ने जाओगे तो कहाँ जाओगे? कौन कराएगा पढ़ाई? यहाँ तो नहीं हो पाएगा किसी पे, हाँ पर यहाँ से बाहर में श्रीनगर या हाँ तो तब तो होगी। पैसा भी तो चाहिए उसके लिए, जी। ठीक है ना? जी। तो ये खंडहर घर खाने को भी आते हैं कि डर भी लगता है इनको देख के? लगता है बहुत ज़्यादा डर लगता है। मतलब सरकार को क्या आप कहना चाहोगे कि भाई हम मैंने 12वीं पढ़ाई कर दी है, मेरे मम्मी पापा केवल मिस्त्री का काम करते हैं, जी। अब हम जाएं तो जाएं कहाँ? ना यहाँ पे रास्ता है, ना यहाँ पे शिक्षा है, ना यहाँ पे स्वास्थ्य है, बीमार हो गए तो कहाँ जाओगे? उसी बात की तो करे, कभी अगर किसी की यहाँ पे तबीयत खराब हो जाती है तो यहाँ पे ना तो सड़कें इतनी दूर हमें जाना पड़ता है। और इसे हमें सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें यहाँ तो जल्द से जल्द यहाँ सड़क दें। और मतलब कितनी बार तो यहाँ पे सर्वे भी हो गई है, कितनी बार यहाँ पे सर्वे होगी पर एक मतलब बहुत बार हो गई है हमारे सामने, इतनी बार सर्वे होगी पर एक मतलब कोई चांस नहीं आ रोड आने का। अच्छा, क्यों ऐसा सरकारें क्या कहती हैं, क्यों ऐसा हो गया कि आप लोगों को सड़क की मांग है? हर मांग तो कुछ कर नहीं रहे आप लोग। नहीं सड़क की मांग कर रहे हैं हम पर पता नहीं क्यों सरकार भी मतलब नहीं कर रही है वो। बिजली है यहाँ पे, हाँ लाइट तो है। पानी भी है, है। ठीक है ना? खेती करते हैं लोग? नहीं खेती कैसे में करेंगे, यहाँ तो कभी कभी भालू वगैरह तो नहीं करते, कोई है ही नहीं है तो क्या कहाँ करेंगे खेती भी। न बैल बकरी गाय कुछ नहीं? गाय तो है हाँ, हमारी है लेकिन यहाँ वो पे। फिर बाघ का डर रहता होगा जो हाँ पर अगर कुछ छोड़ दे तो बाघ खा जाता खा है उन्हें। जाएगा उन्हें। ठीक है, तो ये सरकार से कुछ मांग करोगे तो जी। मैं ज़रूर आपकी बात जी सरकार से। हमारी सरकार से ये मांग है कि हमें सड़क दे दे। और हमें मतलब यहाँ तो दिक्कत है, आने जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत है हमें, यहाँ हमारे गांव बिल्कुल कोई घर नहीं है यहाँ पे, इसलिए हमें सरकार से ये हम सरकार से ये मांगेंगे कि हमें सड़क जल्द से जल्द सड़क चाहिए। एक गांव यहाँ पे जन शून्य हो गया, जहाँ उस गांव में कोई नहीं रहता, कौन सा गांव है वो? डुमानी गाँव। डुमानी गांव है जी। जिसको ढिंगनी भी बोलते हैं। नहीं धामी अलग है। अच्छा, ढिंगनी या जी। धामनी धामनी। 2 गाँव है ना जो पास के, अच्छा हमारे 3 गाँव में सड़क नहीं है यहाँ पे। अच्छा। वहाँ से आगे तो है पर यहाँ नहीं है, हमारे 3 गाँव में नहीं है, मतलब हमारे 3 गाँव में सड़क आनी चाहिए। तो आपने देखा, मैं इस खंडहर घर के सामने ही खड़ा था, और आपने देखा होगा कि डर लग रहा है, ऊपर से पठाल गिरने का भी डर है, जो छत है उससे अभी गिरने का भी डर है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि ऊपर घर टूट गया और नीचे वाला ताला लगा हुआ है। ये घास, इतनी घास जमी हुई है, और घास आप देख सकते हैं कि किस तरह से सुंदर घर रहा होगा पहले, और ताला वैसे के वैसे है, और छत टूट गई है। तो ये हमारे एक मिसाल है उत्तराखंड के लिए पलायन क्यों हो रहा है। और पलायन इसीलिए पलायन हुआ कि इस तरह के लोगों के लिए अगर जन सुविधाएं नहीं है। सरकार कह रही है कि हम आज 75वीं 6वीं वर्षगांठ मना रहे हैं आज़ाद भारतवर्ष की, आज़ादी की। ये हाल है। इन जन सुने गाँव की तस्वीरें ये देश के नक्शे में जाती हैं तो ज़रूर एक चिंता का सबक और एक दिखाने के लिए है कि सड़क ना होने के कारण ये दुर्दशा इन गाँव की है कि गाँव छोड़ने के लिए तैयार हैं। और इसीलिए कह रहे हैं कि बाहर के लोग यहाँ बसने को तैयार हैं, लेकिन यहाँ के गाँव की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको नहीं मिल पाती हैं। तो ये बड़ी विडम्बना। और इन तस्वीरों को आप ज़रूर अपने जो भी देखेगा वो ज़रूर बताएं कि इस गाँव की दुर्दशा क्यों हुई होगी। तो एक ही सवाल आएगा, सड़क ना होना, शिक्षा ना होना, स्वास्थ्य ना होना, ये बड़ी सवाल की बात हो जाती है। और हर आदमी को शिक्षा चाहिए, हर आदमी को स्वास्थ्य चाहिए, हर आदमी को सड़क चाहिए। और सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य 3 मूलभूत सुविधाएं जिस गांव जिस क्षेत्र की हो जाती हैं, वो निश्चित तौर पे उसका उसका उस क्षेत्र का विकास होता है। लेकिन ये विकास की दुर्दशा की ये दशा इसीलिए दिखाई दे रही है कि शिक्षा ना होना, स्वास्थ्य न होना और सड़क ना होना, गांव छोड़ के लोग घर से चले गए हैं।
पूरा गांव पलायन की दलील पे खड़ा है। एक परिवार यहाँ पे, वो भी आर्थिक स्थिति के कारण, आर्थिक स्थिति अच्छी होती तो शायद वो भी चला जाता। मैं अभी कवलखिली गांव में हूँ और वही परिवार, उसका जो गार्जियन है, जो एक परिवार यहाँ पे निवासरत रहता है, नाम शायद दिसंबर लाल है। और इनकी लड़की से मैंने जो पहले बात की थी, वो 12वीं करके चली गई है, 12वीं की परीक्षा दे के पास आउट हुई है। अब वो कहाँ जाएगी, पढ़ाई कैसे करेगी। बिच्छू, दिसंबर, कैसा लगता है यहाँ पे, कैसे आप रहते हो, अकेला परिवार है, कैसे रहते हो? भाई यहाँ पर तो डर लगता है सब शाम को, हाँ। आने जाने का यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है। कभी अगर कोई दुख बीमार हो गया तो रोड भी दूर है, कैसे करके रोड में जाएंगे। कितनी दूर पड़ती है रोड? कम से कम 2 किलोमीटर दूर है। अच्छा, तो रास्ते तो सारे बंजर हैं, खंडर हैं, घास जमी है, कैसे रहते हो तुम लोग? बस जंगली जानवर जो है, सुंगर, बाघ, भालू घर ही में आ जाते हैं। बस यहाँ पर जो है मौत के दिन जो है हम लोग निपटा रहे हैं। इन लोगों ने घर कब छोड़े होंगे ऐसे? इन लोगों ने 1991 से जो है पलायन हो गए हैं यहाँ। पूरे सब लोग चले गए? बस सब कोई लोग आते चले भी हैं यहाँ? नहीं आते हैं, बोलते हैं कि आने जाने की सुविधा नहीं है। अच्छा। आते हैं तो रास्ते में ये झाड़ी और के बोलते हैं शाम काट देगा, ये कोई जंगली जानवर मिल जाएगा, इससे लोग आते नहीं हैं। अच्छा। जहाँ तक कि अपने देवी देवता पूजन करने को भी नहीं आते हैं। आप नहीं आते हैं? नहीं आते। पितृ कैसे रखते हैं ये लोग, जब किसी कोई मर जाता है तो? आते हैं तो कभी हमें जो है रोड में बुलाते हैं कि आ जाओ थोड़ा, मतलब हम अपना ये जो भी कार्य है, पितृ कार्य है, तो हम लोग जाते हैं, तब उनको यहाँ गाँव में लाते हैं। अच्छा। बस। तो तुम अकेले कैसे रहते हो, कितने लोग रहते हो? बहुत डर लगती है रात में यहाँ पर। अच्छा। बस ये बच्चे भी हैं तो बच्चे भी परेशान हो जाते हैं, कोई मेहमान तुम आएगा। कह रही थी लड़की की, मेरे को मम्मी पापा रोज छोड़ने के लिए जाते, तो अब जी जब जी। तुम छोड़ने स्कूल जाएंगे फिर लाने के लिए आएंगे, हाँ। क्योंकि भालू का डर है, गुलदार का डर है, सांप का डर है। बस गाड़ी खाल में जाने पड़ता है सुबह तो से। जब फिर उसको स्कूल की छुट्टी होगी, फिर लाना, फिर ले जाना, ऐसे? हाँ ऐसे करते हैं, मतलब फिर जैसे छुट्टी हो गई हाँ। देखते रहना, यहाँ से फिर रोड में लेने को बच्चे को जाना है। अकेला कोई लगता है कि कितने कितने दिन तक कोई आदमी दिखाई देता है यहाँ पे कोई? बस करीबन 10 दिन बाद देखते हैं हम 1-2 आदमी, मतलब वो भी रास्ते में देखते हैं, गाँव में नहीं आते हैं कोई नहीं आता? कोई नहीं आता। अच्छा, ये घरों के अंदर तो इतनी झाड़ी उगी हुई है। अरे बस घर के अंदर सारे खनार हो चुके हैं, और ऊपर भी ये पेड़ जम रखे हैं सारे घर के अंदर। हम यही कह रहे हैं सरकार को कि कोई रिक्वेस्ट करे प्लीज पीएम साहब के, कि हमें जो है थोड़ा रोड दे दे। मतलब 2-3 बार यहाँ सर्वे भी हुई, जो कि मतलब फिर वो सर्वे भी पता नहीं क्या कैंसिल हो गई। अच्छा, मतलब सरकार की राह देख रहे हैं कि वो सड़क आ जाए, सड़क आ जाए, बस इसी पर हम जो सारे लगे हैं कि अभी देते हैं तभी देते हैं। कुछ गांव तो खाली भी हो गए हैं। अब गाँव तो खाली होंगे जब आने जाने के लोगों के पास सुविधा नहीं है, तो खाली तो अपने आप होंगे। हम तो गरीब आदमी हैं, इसलिए बैठे हैं यहाँ, ये हमारे पास खाने का जुगाड़ नहीं है। अगर हमारे पास भी 2-4 पैसे होता हम भी बाहर चले जाते कहीं। मन तो करता है कि चले जाएं, पर कहाँ जाए, कमरा का किराया कहाँ से देंगे किसी को। तो सबसे बड़ी बात तो स्वास्थ्य की है, अगर बीमार हो गए तो? बीमार में खुद बीमार है तो मतलब रोड में जाने को कभी जो है बच्चे पकड़ के ले जाते हैं, कभी जो है मतलब वो कुर्सी पर 2 डंडा पैरा के ले जाते हैं। मैं भी 100% हूँ। बस ऐसे में जो है मतलब अपने टाइम पास कर रहे हैं। तो इन तस्वीरों में तो लग रहा है कि जैसे मतलब बरसों से, कितने बरसों से, सदियों से, मतलब दशकों से लोग नहीं आए होंगे गाँव। नहीं आते हैं लोग, बोलते हैं थोड़ा हमारे घर के सैन सभा के कर दो, जहाँ पर हमारे तो घर भी तो केवल 2 ही घर बचे हैं 2 ना? घर बचे हैं, बाकी सारे जो है खनार हो चुके कितने हैं। परिवार रहते थे यहाँ पे? कम से कम 35 परिवार। 35 परिवार? हाँ 35 परिवार में सब खत्म? सब खत्म हो चुके हैं, खाली हम ही बचे हैं। मैं हरिजन कास्ट का हूँ, मैं ही यहाँ पर हूँ, मतलब अभी बाकी सवर्ण जाति के सारे लोग चले गए? सब लोग चले गए। कुछ लोग तो जब पहले आबादी ठीक थी गांव में रहते थे, तो लोगों ने उधर उधर की तरफ भी घर बनाए थे। हाँ यहाँ पर उधर भी घर है, ये धार में घर है, यहाँ पर पीपल के पेड़ के ऊपर घर है। हाँ। बहुत बड़ी मकान थे, वो भी गिर गए। जब आने जाने की यहाँ मतलब सुविधा नहीं थी, तो लोग कैसे न अपने बच्चों को स्कूल ले जाएंगे, या मतलब राशन पानी कुछ भी लाए, तो सारे लोग यहाँ से निकल गए। मतलब तो सरकार को क्या कहेंगे? सरकार को हाथ जोड़ के बोलते हैं हम कि प्लीज जो है पीएम साहब को कि हमें जो है मतलब थोड़ा रोड की व्यवस्था किए। मतलब अच्छा, हमारा सारा गाँव फिर जो है घर लौट जाएगा। अभी कह रहे हैं लोग कि हम वापस आ जी सकते जी हैं। जी, सब कह रहे हैं कि अगर रोड आ जाती तो हम सब घर आते, अपने मकान बना लेते,
अपने घर में जो मैंने अपने- तो सुना है कि लोग वो सड़क से ही अपने गांव को, जब उनकी याद आती है तो वो अपने गांव को सड़क से ही देख के आते हैं, जी जी जी, जब दूर से देखते हैं। हाँ आते हैं, जैसे ये मकान है यहाँ पे, हम्म, ये चाचा जी आए थे परसों, तो वहीं से देखा उन्होंने, हम्म। बोला बेटा हो गया, गाँव के दर्शन कर दिए हमने। कौन, नाम क्या है उनका? श्री देवेंद्र सिंह का साहब। अच्छा जी। हाँ, अच्छा, दूर से देखा बहुत था। दूर से देखो, दोनों भाई आए थे, हाँ, एक उनका चाचा भाई भी आ रखा था, हाँ। अब रोड से देखा उन्होंने, उसके बाद जो है वहीं से निकल गए। हाँ तो देखा आपने, मैंने यहाँ की गांव की स्थिति दिखाई कि जब लोग गांव की याद आती है तो सड़क से ही 2-3 किलोमीटर सड़क दूर से ही अपने गांव को देखते हैं, जब उनको याद आती है अपने गांव की, और चले जाते हैं। क्योंकि सड़क ना होने के कारण, रास्ते ठीक ना होने के कारण, ऊबड़ खाबड़ रास्ते, पैदल रास्ते भी नहीं है जिस गांव में, तो वो उस गांव के लोग कैसे अपने गांव को वापस आएंगे। आज एक ही मांग है कि सड़क दे दो, फिर हम वापस रिवर्स प्लान करेंगे, अपने घरों को फिर उजागर करेंगे। क्योंकि खंडर देखना, हम अपने घरों को खंडर नहीं देखना चाहते हैं। तो मैं यही इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को आपको दिखा रहा हूँ। ज़रूर इस वीडियो को देखें, सब्सक्राइबर करें, लाइक करें, और कमेंट्स में अपने ब्लॉग में ज़रूर याद करें कि प्लान क्यों हो रहे हैं गांव। क्या सरकार की कमी है, गांव वालों की कमी है, कि हमारी खुद की कमी है? क्या शिक्षा लेना गुनाह है? स्वास्थ्य लेना गुनाह है? क्या सड़क लेना गुनाह है? अगर सड़क होती यहाँ, शिक्षा होती यहाँ, सब चीज़ें यहाँ होती, तो यहीं के लोग यहीं रहते। कभी गांव, कभी शहर की ओर भी जाते नौकरी करके, फिर वापस आ जाते, रिटायर होने के बाद वापस आ जाते। लेकिन न शिक्षा है, न स्वास्थ्य है, मूलभूत सुविधाओं के अभाव में ये गांव पूरा 35 परिवारों को गांव खंडर हो चुका है। केवल एक ही ऐसी परिवार का एक व्यक्ति, वो भी असहाय हार्ट पेशेंट है, इसलिए वो यहाँ पे रह रहा है। ये उसने अपनी दयनीय दशा सुनाई कि अगर मेरे पास भी पैसे होते तो मैं भी ज़रूर पलायन कर लेता, क्योंकि इस गांव में जब कोई है नहीं तो मैं क्यों रहता और कैसे रहता। इस ब्लॉग कैसा लगा आपको ये वीडियो, ज़रूर अपनी राय मुझे ज़रूर भेजें।